नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सुबह हरिद्वार में बड़ा हादसा हो गया। मनसा देवी मार्ग पर किसी ने करंट फैलने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 22 घायल हैं और 5 लोग गंभीर घायल हैं। 23 लोग सामान्य हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल जाना। रविवार को राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब चर्चा हो गई है। दोनों भाइयों की इस मुलाकात को रिश्तों में जमी बर्फ के तेजी से पिघलने और मनसे और शिवसेना यूबीटी के संभावित गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं की नजदीकी लगातार बढ़ रही है। इसकी वानगी रविवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री पहुंचे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र से समग्र शिक्षा योजना के तहत 2151 करोड़ रुपए बिना शर्त जल्द जारी करने को कहा। राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के 3 भाषा फार्मूले को ठुकराकर तमिल अंग्रेजी 2 भाषा नीति पर जोर दिया। इसके लिए एक ज्ञापन राज्य सरकार ने पीएम मोदी को सौंपा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना SSA के तहत 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। यह मांग मुख्यमंत्री की ओर से वित्त मंत्री थमंग थेन्नारासु ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंप कर की। देश के कई इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश हो सकती है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। रविवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई कर रहे श्रद्धालुओं के बीच किसी ने करंट फैलने की अफवाह फैला दी, जिससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी में लोग एक दूसरे पर गिर गए। चीख पुकार के बीच कई श्रद्धालु दब गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को RO-ARO परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में संपन्न कराई गई है। इससे पहले परीक्षार्थी तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। जांच के बाद उन्हें सेंटर में प्रवेश दिया गया। यूपी के सभी जिलों में रविवार को RO-ARO परीक्षा एक साथ आयोजित की गई। यह पहली बार है कि यह परीक्षा सिर्फ एक पाली में कराई गई। हर परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चली। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2382 केंद्र बनाए गए थे। तमिलनाडु के अरियालूर में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की। उन्होंने चोल साम्राज्य को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से अहम बताया। प्रधानमंत्री ने सैन्य ताकत को बढ़ाने और नए अवसरों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे पर कहा कि चोल काल में भारत ने जो आर्थिक और सैन्य ऊंचाइयां हासिल की, वो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने प्राचीन भारत के राजाओं की दूरदर्शिता को रेखांकित करते हुए कहा कि राजा चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिसे राजेंद्र चोल ने और मजबूत किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण यह है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई है। धमकाने वालों ने 24 घंटे के अंदर गोली मारने का दावा किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हत्या की धमकी दी गई है। अपराधियों ने उनके समर्थक के नंबर पर मैसेज भेजा। इसमें अपराधी ने डिप्टी सीएम को अगली 24 घंटे के अंदर गोली मारने की धमकी दी है। घटना के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसको जो करना है कर ले, मैं इस तरह की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। बिहार की जनता के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा।
संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर विशेष बहस से पहले कांग्रेस ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन रुकवाने के 26 बार दावेदारी करने को गंभीर बताया है। कांग्रेस ने सेना अधिकारियों और एएलजी मनोज सिन्हा के बयानों का हवाला देकर रणनीतिक चूक, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुरक्षा विफलता को मुद्दा बनाया है। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर खास बहस होने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में 90 सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली औरतों में चुना गया है। दीपिका पादुकोण ने सिनेमा के अलावा दूसरी चीजों में उपलब्धि हासिल की है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण लगातार कई उपलब्धियों को छू रही हैं। हाल ही में उन्हें द शिफ्ट की सबसे मशहूर 90+ वुमन शेपिंग कल्चर सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सेलेना गोमेज, एंजेलिना जोली और जोया अख्तर जैसी हस्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में दुनिया भर की वैश्विक प्रभाव वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।